राधे राधे दोस्तों। मेरा चरित्र का क्रमशः आगे का भाग। द्वारिका में मीरा को सपरिकर रहते हुए कुछ समय बीत गया। द्वारिकाधीश दर्शन गोमती के किनारे घंटों तक खड़े दूसरे छोर तक निहारना, प्रतीक्षा करते रहना मीरा का जैसे नियम सा हो गया था। या फिर कई संत महात्मा उसका यश श्रवण कर दर्शन के लिए आते तो कुछ समय सत्संग में उसका मन रम जाता। एक बार एक दुखी व्यक्ति जिसका एकमात्र युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह सभी तीर्थों में घूमता फिरता द्वारिका पहुंचा और मीराबाई का नाम सुन दर्शन करने आया। अपनी विपत गाथा मीरा को सुना उसने साधु होने की इच्छा को प्रकट किया। मीरा ने समझाया, क्या केवल घर छोड़ना और कपड़े रंगाना ही तुम्हारी समस्या का हल है? व्यक्ति बोला, मैं दुख से तप गया हूँ, पुनः दुख का सामना नहीं करना चाहता। मीरा ने व्यक्ति को सांत्वना देते हुए कहा, दुख सुख भौतिक वस्तु नहीं है कि कोई उठाकर तुम्हें दे दे, अथवा कोई सेना नहीं कि तुम भागकर उससे बच सको। तुम्हारा अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से तुम्हें जो दुख की अनुभूति हुई वह तुम्हें फिर ना झेलनी पड़े, यही ना? जी सरकार। मीरा ने आगे सहजता से समझाते हुए कहा कि इसका अर्थ तो केवल यह है कि इस दुख की अनुभूति से तुम्हें पीड़ा है। पुत्र इसलिए प्रिय है कि उसके जीवित रहने से सुख और मरने से दुख का अनुभव होता है, और यह इसलिए क्योंकि तुम्हारा उसमें मोह है। यह मेरा है, बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, पौत्र होगा, वंश बढ़ेगा, मरने पर मरणोत्तर कार्य करेगा, यही ना? व्यक्ति ने स्वीकृति में सिर झुका दिया। सोच कर देखो, यह सब भावनाएं केवल अपने लिए ही तो थी। अपने सुख की इच्छा, और इस इच्छा में बाधा पड़ते ही तुम्हें दुख ने आ घेरा। परंतु सोच कर देखो, यदि पुत्र जीवित होता और तुम्हारी इच्छा के विपरीत व्यवहार करता तो क्या तब भी तुम साधु होने की इच्छा करते क्या? आपका फरमाना ठीक है। तो इस दुख से मात्र निवृत्त होने की तुम्हारी इच्छा को भगवान से जोड़ने की, उन्हें पाने की लालसा का, भक्ति का नाम देना तो उचित ना होगा? यह तो परिस्थिति से आंखें मूंद कर विमुख होना पलायन है। भक्ति की तो इसमें सुगंध भी कहीं नहीं। पर सोचो तो, तुम तो फिर भी ठीक हो, जो दुख से निवृत्त होने के कारण और कुछ मोह से वैराग्य होने पर इस माया से निकल आने की बात तो सोचते हो। अधिकांश लोग तो इस मोह के गर्त से निकलना ही नहीं चाहते। रात दिन कलह, व्यथा, चिंता झेल कर भी वह मोह को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि मोह ही दुख का मूल है। पाप का पिता मोह, माता तृष्णा और क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आशा आदि कुटुंबी हैं। इनका एक भी सदस्य मन में घुसा नहीं कि धीरे धीरे पूरे कुटुंब को ले आता है। फिर पाप की पत्नी अशांति तथा बेटी मृत्यु भी आकर क्रमशः हमें ग्रस लेती है, और इनसे बचने का उपाय केवल और केवल भजन है, साधु होना नहीं। अभी तुम्हारे शक विकार दूर नहीं हुए हैं कि खाने सोने की चिंता ना रहे। यदि साधु हुए तो सबसे पहले तो चिंता तुम्हें यह लगेगी, कहाँ रहे, क्या खाएं और कहाँ सोएं। यदि वैराग्य ही नहीं है तो कठिनाई नहीं सह पाओगे, और संसार से विरक्ति न होकर साधु वेश से ही विरक्ति हो जाएगी। मीरा ने एक तारा उठाया और सदा के मधुर स्वर में उसे और जीव मात्र को उपदेश देते हुए गाया कि हे मेरे मन,
तू उस अविनाशी हरि के चरण कमल का ध्यान धर, जो तुझे आज धरती और आकाश के मध्य जो भी दिखाई दे रहा है वह सब विनष्ट हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कोई व्रत के पारण और ना ही इस शरीर को कोई कष्ट देने से तुझे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। यह संसार तो एक चौसर की बाजी के समान है जो शाम ढलते ही उठ जाएगी और उसी तरह यह देह भी मिट्टी में ही मिल जाएगी। योग भक्ति का अर्थ समझे बिना ऐसे ही भगवे वस्त्र पहनकर घर त्याग का कोई लाभ नहीं। अगर प्रीति पूर्वक भक्ति की युक्ति ही नहीं समझी तो बार बार उल्टे इसी जन्म मरण के चक्कर में ही रह जाना पड़ेगा। भज मन चरण कमल अविनाशी, जे ताई दिसे धरण गगन बीच, ते ताई सब उठ जासी, कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहाँ लिए करवत कासी। इण देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी, या संसार चौसर की बाजी, सांझ पड़या उठ जासी, कहा भयो है भगवा पहरा, घर तज भय सन्यासी, जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी, अर्ज करूं अब ला कर जोड़े, श्याम तुम्हारी दासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। वे तो है श्याम सुंदर, कोई ऐसा उपाय करो कि मीरा की इस भवभासी काट कर उद्धार करो। राधे राधे दोस्तों। मीरा चरित का अगला भाग अगले इतवार